अगर 2026 को आप अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं ना, तो ये टाइम और ये फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस टीचर को फॉलो करना है, किसको दूर से राम-राम करना है, किस कोर्स में एनरोलमेंट लेना है, किस में नहीं लेना, इन सब पर रिसर्च करना इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं और अगर इस टाइम पर आपने किसी गलत चीज़ को फॉलो कर लिया और 2-3 महीने के बाद अगर आपको रियलाइज़ेशन होता है, कि ये तो मैंने गलती कर दी, तो देर हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं उन 4 बातों की बात करूँगा, जो आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट कराने से पहले या फिर किसी भी टीचर या फिर मेंटर को फॉलो करने से पहले। सो दैट आप वो गलती ना करें, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि कौन पॉपुलर ज़्यादा है, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या फिर कौन एंटरटेन ज़्यादा करता है, इन बातों पर ध्यान रखते हुए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आपका टीचर या फिर मेंटर है, उसको देखिए क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो डिसिप्लिन्ड है, क्या वो रेगुलरली अपनी क्लासेस लेता है कि नहीं लेता। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करा रहे हैं तो पुराना बैचेस देखिए, क्या क्लासेस प्रॉपरली होती हैं? ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन क्लास हुई फिर 3 दिन रह गई। कभी 3 दिन क्लास हुई या फिर ये बोल दिया कि यूट्यूब पर आकर देख लेना या फिर ये चीज़ बोल दी गई कि रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिया, आप रिकॉर्डेड देख लेना। इस तरीके से देखिएगा कि कोर्स में ऐसे तो नहीं चल रहा है। बिकॉज़ अगर देखो, आपका टीचर या फिर मेंटर अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वही इफ़ेक्ट आप पर भी आएगा। आप भी किसी दिन पढ़ेंगे, किसी दिन नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ से ही आपकी फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ आप यही देखिएगा, किसी भी अगर कोर्स में एनरोल करा रहे हैं, तो पुरानी क्लासेस उसकी चेक कर लीजिए, क्या वो रेगुलर होती है या फिर नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे कि अपनी बात करता हूँ। ये हमारा अभी प्रीवियस वाला बैच है, राइट? जिसमें अभी भी हमारी आरआरबी पीओ मेंस की क्लासेस चल रही हैं। तो इसको हमने स्टार्ट करा था 2nd ऑफ जून को, ठीक है? और इसकी जो लास्ट टॉपिक की क्लास हुई थी, प्रोबेबिलिटी की क्लास हुई थी, हमने यहाँ पर स्टार्ट करा था सिम्प्लिफिकेशन से और जो प्रोबेबिलिटी की क्लास थी, वो हमने 12th ऑफ अगस्त में कंप्लीट करा दिया था। मतलब लगभग अगर हम देखें तो हमने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्लस डीआई भी, राइट? यहाँ पर हमने पूरे 2.5 मंथ्स में कवर कर लिया था। मतलब अगर किसी ने इतना भी कोर्स अगर करा होगा तो वो आराम से प्रीलिम्स दे सकता था। अब ये किस वजह से हो पाया? बिकॉज़ हमने क्लासेस रेगुलर कर ली। हमने कोई भी क्लासेस मिस नहीं करी। बहुत ज़्यादा कोई अगर अर्जेंट काम होगा वहाँ पर मिस हुई होगी, अदरवाइज़ हमने रेगुलर हर एक वीक क्लासेस करी थी, जिस वजह से ये सब कंप्लीट हो पाया था। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसी क्लासेस लेंगे जो कि इनकंसिस्टेंट है, या तो ये हो सकता है वो बहुत लंबा कोर्स चला जाए, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके मिस हो जाएँ। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, ये ज़रूर देखिएगा प्रीवियस कोर्स किसी भी टीचर का कि क्या वो उसने ठीक से प्रॉपरली करवाया या फिर नहीं करवाया। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा ये चेक करिए कि आपका जो भी कोर्स है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है या फिर नहीं है। मतलब प्रीलिम्स की क्लासेस हैं या फिर नहीं है, मेंस की उसमें इंक्लूडेड है या फिर नहीं है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस उसी में इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स की अलग क्लासेस हो, ठीक है? मेंस के लिए आपको अलग कोर्स लेना पड़े, फिर आपका प्रैक्टिस सेशंस के लिए अलग कोर्स लेना पड़े, नहीं। सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ केवल कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस सेशंस में किस तरीके से होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अपना अगर बताऊँ, तो इसमें हमने प्रीलिम्स और मेंस के कॉन्सेप्ट क्लासेस तो कराई ही कराई। बट हमारा मेन फोकस ये था कि बच्चों को ये आना चाहिए कि इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारा मेन फोकस रहा प्रैक्टिस सेशंस पर। वहां पर हमने डीआई के प्रैक्टिस सेशंस कराए, अरिथमेटिक के प्रैक्टिस सेशंस कराए, मेंस के डीआई के प्रैक्टिस सेशंस कराए, मेंस के मिसलेनियस के प्रैक्टिस सेशंस कराए। उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहा और ऐसा नहीं कि एक दो प्रैक्टिस सेशंस केवल हो गए, नहीं। अगर आप पूरे कोर्स में देखेंगे ना, प्रीलिम्स और मेंस में, तो 100 से ज्यादा तो आपकी केवल प्रैक्टिस सेशंस ही हैं, राइट? जिसमें हमने ये देखा है कि कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। और इसके साथ-साथ केवल प्रैक्टिस सेशन और कॉन्सेप्ट के साथ-साथ हमने प्लानर्स में भी इस कोर्स में इंक्लूड करा। प्लानर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ क्या होता है ना, एग्ज़ाम से पहले आपके जो डेज़ हैं, उसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है। तो उसके लिए एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे डेज़ को यूटिलाइज़ करना है, जैसे हमने आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन दिया था, सॉरी प्लानर दिया था। हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपना प्लानर दिया था। इसी तरीके से हर एक एग्जाम से पहले हमने अब प्लानर्स प्रोवाइड कराए सो दैट स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो कोर्स जो भी आप जिसमें भी एनरोल कराएं, उसमें ये चीज देखिए, क्या इस तरीके से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ आपको वहां पर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा।
थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये देखिए कोर्स का जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें लाइव में ज़्यादा पार्ट कवर हो रहा है या फिर रिकॉर्डेड में? अगर रिकॉर्डेड का उन्होंने बोला है कि रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लाइव में केवल इतनी-इतनी क्लासेस होंगी, इन दैट केस वो प्रॉब्लम देगा। रीज़न क्या है? अगर मैं आपसे बोल दूँ कि एन नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, आप इनको जाकर देख लीजिएगा। 10 में से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो कि उसको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं लाइव क्लास का बोलूँ, तो लाइव क्लास एक सीक्वेंस के साथ जाएँगी। वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा। तो वहाँ से आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा रिकॉर्डेड से। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ-साथ ये भी देखिएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट नंबर मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ये रही थर्ड बात। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपका आपके टीचर के साथ इंटरैक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है? या फिर वो केवल एक टेलीग्राम ग्रुप तक ही सीमित है? बिकॉज़ जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगर आप अपने टीचर तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उनसे क्लियर अगर नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस वो थोड़ा-सा दिक्कत देता है। तो ऐसे कोर्स को देखिए जहाँ पर आपका आपके टीचर के साथ इंटरैक्शन पॉसिबल हो। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो वहाँ पर डिस्कस हो पाएँ। जैसे कि मैं अगर अपने कोर्स में बात करूँ, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन्स पूछते हैं, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेरीज़ नहीं होती है, वहाँ पर वो मुझे टैग कर देते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, वहाँ पर जो भी उनकी क्वेरीज़ होती हैं, वो वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा देखिए, ऐसा अपना आप कोर्स में एनरोल कराइएगा जहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको 4 बातें अपने ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपका मेंटर या टीचर जो भी है, वो डिसिप्लिन्ड है, क्लासेस रेगुलर लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, आपको प्रीवियस बेसिस से चेक करना है। कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड है या फिर नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइव क्लासेस ज़्यादा है या फिर रिकॉर्डेड पर डिपेंडेंट ज़्यादा है वो कोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, डाउट्स आपके क्लियर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? टीचर से इंटरैक्शन है या फिर नहीं है? अगर आप इन 4 बातों को ध्यान में रखकर किसी भी कोर्स में एनरोल कराते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कुछ ना कुछ आपको यहाँ सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।